क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे होने का असली मतलब क्या है? हम क्यों सुख दुख और जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फंसे रहते हैं? क्या कोई ऐसा भी सत्य है जिसे जानकर जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ सकती हैं? हजारों सालों से इंसान का मन इन्हीं गहरे सवालों से जूझता रहा है। हमारे पूर्वजों, प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने इन्हीं रहस्यों की तह तक पहुंचने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी इसी अथक खोज, गहन चिंतन और आत्म अनुभूति का नतीजा है वह दिव्य ज्ञान जिसे हम वेदांत के नाम से जानते हैं। आज हम वेदांत के सर्वोच्च ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो उस परम सत्य को उजागर करती है जिससे जीवन के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं और अस्तित्व का वास्तविक मर्म समझा जा सकता है। तो चलिए, आज हम विस्तार से जानेंगे कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को आखिर कैसे समझा था। जीवन के रहस्य और प्राचीन ऋषियों की खोज। जीवन अपने आप में एक बड़ा रहस्य है ना? हम कहाँ से आए हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? इस दुनिया को बनाने का मकसद क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो न जाने कब से इंसान को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। इस भौतिक दुनिया की चकाचौंध में हम अक्सर इन बुनियादी सवालों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक अनकही सी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। भारत की इस पवित्र धरती पर ऐसे अनेक आत्मज्ञानी ऋषि हुए जिन्होंने दुनियावी सुखों को त्याग कर इन गहरे रहस्यों को सुलझाने के लिए कठोर तपस्या की और खुद को गहराई से समझा। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी दुनिया को देखने भर से नहीं, बल्कि आत्म अन्वेषण यानी खुद की खोज करने से ही मिल सकता है। उन्होंने वेदों और विशेष रूप से उपनिषदों में अपने अनुभव से पाए सत्य को शब्दों में उतारा। उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत या वेदों का सार, इसी आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार हैं। इन ऋषियों ने हमें राह दिखाई कि जीवन के कई अहम सवालों के जवाब असल में हमारे अपने अंदर ही छिपे हुए हैं। वेदांत क्या है? एक परिचय। तो आखिर ये वेदांत है क्या? वेदांत भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख आस्तिक शाखाओं में से एक है और इसे उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से उपनिषदों में बताए गए दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। वेदांत का सीधा सा मतलब है वेदों का अंत या सार। ये उस ज्ञान का शिखर है जो वेदों के कर्मकांड और उपासना के बाद आता है और जिसका खास विषय आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या है। वेदांत का मूल मकसद है इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराना। ये बताता है कि हमारा सच्चा मैं, ये शरीर, मन या बुद्धि नहीं, बल्कि इनसे भी परे एक शाश्वत शुद्ध चैतन्य सत्ता है जिसे आत्मा कहा जाता है। वेदांत का एक केंद्रीय उपदेश है आत्मानं विद्धि, यानी स्वयं को जानो। ये खुद को खोजने का बुलावा है, क्योंकि स्वयं को जानकर ही हम उस परम सत्य को जान सकते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। वेदांत केवल एक बौद्धिक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। एक ऐसा मार्ग है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है। इसका लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान परम सत्य का द्वार। वेदांत के केंद्र में है ब्रह्म ज्ञान की अवधारणा। ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है विस्तारित होना या सर्वव्यापी होना। ब्रह्म वह परम, अद्वैत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला तत्व है जो इस संपूर्ण जगत का मूल कारण और अंतिम सत्य है। और इसी ब्रह्म का यथार्थ यानी सीधा और प्रत्यक्ष अनुभव ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। ये कोई साधारण जानकारी या बौद्धिक समझ मात्र नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति है, एक साक्षात्कार है जिसमें ज्ञाता, जानने वाला, ज्ञेय, जानने योग्य वस्तु और ज्ञान, जानने की प्रक्रिया, ये तीनों मिट जाते हैं। उपनिषद ब्रह्म को सतचित आनंद स्वरूप बताते हैं। सत अर्थात वह जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में अबाधित सत्ता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। चित अर्थात वह शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। और आनंद अर्थात वे परम सुख, परम शांति का असीम सागर है,
जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि ब्रह्म का सहज स्वभाव है। मुंडकोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, स य इह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, अर्थात जो कोई इस परम ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। यही ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। इसे प्राप्त करने पर व्यक्ति अपने सीमित व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठकर समष्टि यानी ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है। ये वह ज्ञान है जिसके प्राप्त होने पर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। उपनिषदों के महावाक्य जैसे तत्वमसि वह तुम हो, इसी गहन सत्य की ओर इंगित करते हैं कि तुम्हारी आत्मा और वह परम ब्रह्म मूल रूप से एक ही हैं। ब्रह्म ज्ञान के मूल सिद्धांत। ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए कुछ खास सिद्धांतों को जानना जरूरी है जो वेदांत दर्शन की नींव है, आत्मन और ब्रह्म की एकता। ये वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में जो व्यक्तिगत चेतना या आत्मा आत्मन है वह सच्चे अर्थों में उस अनंत सर्वव्यापी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सोचिए, जैसे एक घड़ी के भीतर का आकाश और गड्ढे के बाहर का महाकाश असल में तो एक ही है, उसी प्रकार जीव की आत्मा और परमात्मा ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं है। अज्ञान के कारण हम स्वयं को इस शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं और अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को भूल जाते हैं। महावाक्य जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, इसी अभेद का प्रतिपादन करते हैं। जब यह ज्ञान पक्का हो जाता है तो व्यक्ति समस्त सीमाओं से परे अपने अनंत स्वरूप का अनुभव करता है। माया की अवधारणा। यदि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं तो हमें यह भेद और यह नाना प्रकार का जगत क्यों दिखाई देता है? वेदांत इसका उत्तर माया की अवधारणा से देता है। माया ब्रह्म की एक अचिंत्य शक्ति है जिसे न तो सत्य वास्तविक कहा जा सकता है और न ही असत्य अवास्तविक। इसलिए इसे अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, कहा गया है। माया के दो प्रमुख कार्य हैं, आवरण ढकना और विक्षेप कुछ और दिखाना। आवरण शक्ति सत्य को, ब्रह्म को ढक देती है, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं, और विक्षेप शक्ति उस ढके हुए सत्य पर कुछ और आरोपित कर देती है, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसी माया के प्रभाव से एक अद्वैत ब्रह्म अनेक रूपों में प्रतीत होता है और हम अपने ब्रह्म स्वरूप को भूलकर स्वयं को कर्ता, भोक्ता और सीमित जीव मानने लगते हैं। ज्ञान का प्रकाश होने पर माया का यह आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है और सत्य का साक्षात्कार होता है। संसार की प्रकृति। अद्वैत वेदांत के अनुसार ये जगत जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं परम सत्य के दृष्टिकोण से मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ शून्य या अभाव नहीं, बल्कि वह है जो वैसा नहीं है जैसा प्रतीत होता है और जिसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर उसी प्रकार आश्रित है जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी पर या सोने के आभूषण सोने पर। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला संसार स्वप्न काल तक सत्य प्रतीत होता है परंतु जागने पर उसका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में यह जगत सत्य भासित होता है परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर इसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें व्यावहारिक जीवन का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि यह समझना है कि इस परिवर्तनशील जगत के पीछे एक अपरिवर्तनशील सत्य सत्ता विद्यमान है। ब्रह्म ज्ञान का जीवन पर प्रभाव। ब्रह्म ज्ञान केवल एक दार्शनिक सोच नहीं है, बल्कि इसका हमारे व्यावहारिक जीवन पर अत्यंत गहरा और जीवन को बदल देने वाला प्रभाव पड़ता है। यह जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः बदल देता है। अहंकार का नाश। जब हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को पहचानते हैं जो देश, काल और निमित्त से परे है, तो हमारा सीमित मैं अर्थात अहंकार अपने आप ही कमजोर पड़ने लगता है। यह अहंकार ही समस्त दुखों, राग, द्वेष और संघर्षों का मूल कारण है। ब्रह्म ज्ञान हमें इस मिथ्या अहंकार से मुक्त कर उस विराट चेतना से जोड़ देता है जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति और समरसता है। जीवन में एकता का अनुभव। वेदांत सिखाता है कि सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। जब यह सत्य अनुभव में उतरता है तो परायापन का भाव समाप्त हो जाता है।
हम सभी को उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। इससे हृदय में करुणा, प्रेम और सहानुभूति का सागर उमड़ पड़ता है। हम प्रकृति के साथ, समस्त जीव जगत के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये एकता का अनुभव ही वास्तविक भाईचारे और विश्व बंधुत्व की नींव है। शांति और निर्भयता, मृत्यु का भय, हानि का भय, भविष्य की चिंता, ये सब अज्ञान और शरीर भाव, खुद को शरीर मानना से उत्पन्न होते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो अजर, अमर, अविनाशी है, तो समस्त भय दूर हो जाते हैं। जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम केवल साक्षी हैं, इन घटनाओं से अप्रभावित। इससे मन में एक असीम शांति और स्थिरता का उदय होता है, जो किसी भी परिस्थिति में कायम रहती है। कर्म और कर्तव्य। कुछ लोग यह मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान वैराग्य और निष्क्रियता, कुछ न करने की ओर ले जाता है, परंतु स्वामी विवेकानंद जैसे युगदृष्टाओं ने वेदांत के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया। ब्रह्मज्ञानी कर्मों का त्याग नहीं करता, बल्कि वह निष्काम कर्म करता है, अर्थात फल की आसक्ति के बिना अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। उसका प्रत्येक कर्म लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता और कुशलता का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल एक माध्यम है, कर्ता तो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति कोई आसान या अचानक होने वाली बात नहीं है। इसके लिए साधना और समर्पण की जरूरत होती है। प्राचीन ग्रंथों ने इसके लिए कुछ प्रमुख मार्ग बताए हैं। श्रवण, इसका अर्थ है योग्य गुरु के मुख से उपनिषदों और वेदांत के सिद्धांतों का श्रद्धापूर्वक सुनना। गुरु वह होता है जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो और शास्त्रों के मर्म को जानता हो। उनके उपदेश हमारे संशयों को दूर करते हैं और सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मनन, सुने हुए ज्ञान पर गहराई से चिंतन करना, तर्क वितर्क द्वारा उसकी सत्यता को बुद्धि में स्थापित करना मनन कहलाता है। यह केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं, बल्कि सत्य को अपने अंदर उतारने की प्रक्रिया है। इससे हमारी भ्रांतियां दूर होती हैं और ज्ञान में निष्ठा उत्पन्न होती है। निदिध्यासन, जब श्रवण और मनन द्वारा बुद्धि में सत्य का निश्चय हो जाए, तब उस सत्य का निरंतर लगातार ध्यान करना निदिध्यासन है। ये एक प्रकार की समाधि है, जिसमें साधक अपने मन को सभी बाह्य विषयों से हटाकर केवल अपने आत्मस्वरूप या ब्रह्म में स्थिर करता है। इसी निदिध्यासन की परिपक्व अवस्था में आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। इन साधनों के अतिरिक्त चित्त की शुद्धि, वैराग्य, सांसारिक भोगों से अनासक्ति, विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का भेद, शमदम आदि षट संपत्ति, 6 गुण और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र इच्छा भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनिवार्य माने गए हैं। एक सच्चे आत्मज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन इस मार्ग पर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे ही हमें सही दिशा और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। वेदांत और ब्रह्म ज्ञान का यह मार्ग गहन भी है और अद्भुत भी। यदि इन विचारों ने आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न की है, तो हम चाहेंगे कि आप इन पर और चिंतन करें। प्राचीन ऋषियों के इस ज्ञान कोश का स्वयं अध्ययन करें और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातें जान सकें। नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं कि आप वेदांत के किस पहलू पर और अधिक जानना चाहेंगे। यदि आप अद्वैत वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, उपनिषदों एवं पुराणों में निहित गूढ़ वैदिक शिक्षाओं की और भी गहराई से अनुभूति करना चाहते हैं, तो कृपया ज्वाइन बटन पर क्लिक कर हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको विशेष, शोधपूर्ण एवं दुर्लभ आध्यात्मिक विषय वस्तु नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। तो कुल मिलाकर वेदांत का ब्रह्म ज्ञान हमें जीवन के उन मूल मंत्रों से परिचित कराता है, जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर शाश्वत सत्य के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये वह परम ज्ञान है जो हमें हमारे वास्तविक दिव्य स्वरूप का बोध कराता है, हमें अहंकार और भय से मुक्त करता है और जीवन में सच्ची शांति, आनंद और एकता का अनुभव कराता है।
यह प्राचीन ऋषियों द्वारा मानवता को दिया गया एक अमूल्य उपहार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और कल्याणकारी है। ये केवल दार्शनिकों या सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के परम सत्य की खोज में है और अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना चाहता है। आइए इस ज्ञान के प्रकाश में हम अपने जीवन को रूपांतरित करें और उस परम आनंद को प्राप्त करें जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद।